जनगणना की प्रक्रिया हरियाणा प्रदेश में शुरू होने जा रही है। मकान सूचीकरण और जनगणना का कार्य होगा। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए जनगणना की बड़ी बातें। पहली बार जाति उपजाति की विस्तृत गणना होगी हरियाणा में। आपको बता दें ये बड़ी बातें ग्राफिक्स के माध्यम से जनगणना की 1931 के बाद पहली बार जाति उपजाति की गणना होने वाली है। मुख्य जनसंख्या गणना 1 मार्च 2027 को होगी। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कर ली जाए तो अक्टूबर 2026 में जनगणना शुरू होने की संभावना। ये कुछ ऐसे राज्य जहां पर अक्टूबर 2026 में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। यह देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होने वाली है। तो कुछ बड़ी बातें देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए। करीब 15 साल बाद जनगणना की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। इससे पहले देश में 2011 में जनगणना हुई थी। तो देखिए ये कुछ बड़ी बातें जनगणना की। देश में हर 10 साल पर जनगणना की परंपरा है। तो आज से हरियाणा प्रदेश में ये जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 2020 और 21 में कोरोना की वजह से जनगणना टली थी। जनगणना में जाति को शामिल करने पर विवाद से देरी हुई थी। आपको बता दें इस बार की जनगणना में जाति को भी शामिल किया गया है, प्राथमिकता दी गई है। तो ये कुछ बड़ी बातें। पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। अंतिम रिपोर्ट 2027 में जारी होगी। तो कुछ ये बड़ी बातें जनगणना की आपको बता रहे हैं। पहली बार जाति उपजाति की विस्तृत गणना होने वाली है। क्या खास रहेगा जनगणना में? देखिए 1931 के बाद पहली बार जाति उपजाति की गणना होने वाली है 2026 में। मुख्य जनसंख्या गणना 1 मार्च 2027 को होगी। तो क्या कुछ खास जनगणना में रहेगा? ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में अक्टूबर 2026 में जनगणना शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं यह देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होने वाली है। पूरे तरीके से डिजिटल होगी ये जनगणना। आपको बता दें करीब 15 साल बाद जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। इससे पहले देश में 2011 में जनगणना करवाई गई थी। तो क्या कुछ खास रहेगा? समझिए देश में हर 10 साल पर जनगणना की परंपरा है। पिछले बार की बात कर ली जाए तो कोविड की वजह से इस प्रक्रिया को टाल दिया गया था। 2020-21 में कोरोना की वजह से जनगणना टली थी। वहीं जनगणना में जाति को शामिल करने पर विवाद भी हुआ था, जिससे देरी हुई थी। इस बार की जनगणना में जाति को भी शामिल किया गया है। तो क्या कुछ खास रहेगा जनगणना में? आप समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से। पूरी प्रक्रिया जो है जनगणना की वो 2 चरणों में पूरी की जाएगी। अंतिम रिपोर्ट 2027 में जारी होगी। तो आज से हरियाणा में देखिए ये जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब बड़ी बातें। पहला चरण 1 मई से 15 मई 2026 तक चलने वाला है। अपने मोबाइल कंप्यूटर से आप जानकारी भर सकेंगे। तो पूरे तरीके से डिजिटल है, इससे बड़ा फायदा आपको मिलेगा। तो कुछ बड़ी बातें हैं ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए। मकान सूचीकरण 2 मई से 31 मई 2026 तक मकान सूचीबद्ध होंगे। दूसरा चरण फरवरी 2027 से मुख्य जनसंख्या गणना होने वाली है। मुख्य जनसंख्या गणना में जातिवार गणना होने वाली है। तो देखिए ये कुछ बड़ी बातें हैं जनगणना की। दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए जनगणना की विशेषता क्या है। 1931 के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई है। नीति निर्धारण के लिए 2027 तक पूरी की जाएगी।